So class 9th student, plateau region is also known as a tableland because it is high relief feature. Plateau is a high relief feature, but its top is flat like a table, so it is also known as a tableland. So Peninsular Plateau is made up of old crystalline, igneous and metamorphic rocks, and it is the part of Gondwana land. That's why it is very strong and very stable at its place. It is made by the breaking of Gondwana land and its drifting also, right? And now this is all about the revision of the previous class. So what detail would you write in Central Highland? सेंट्रल हाईलैंड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? The part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as Central Highland. Very good. And we'll give some more detail. It is bounded by Vindhya Range in the south, Aravali Range in the north, Aravali Range in the north, and the Chota Nagpur Plateau in the extreme east. East. The main plateaus are Malwa Plateau, Bundelkhand, Banghelkhand, and Chota Nagpur. Right. And there are some north-flowing rivers. The rivers flow from southwest to northeast and join river Yamuna, like river Chambal, Betwa, Sindh, Ken. And Son. River Son joins river Ganga from south. Okay, from the Central Highland. So this is all about the Central Highland. Now we shall start from here. From Deccan Plateau. West. या आज यहाँ से शुरू करें, बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे सैटरडे को, ठीक है ना? मैम वो सैटरडे को होता है. हाँ. और we have to complete only one lesson in economics, and almost more than half is complete, so we will complete it on Saturday. Okay. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of river Narmada. ठीक है ना? रिवर नर्मदा ही एक डिमार्केटिंग लाइन मानते हैं. रिवर नर्मदा के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड और रिवर नर्मदा के साउथ में क्या है बताओ? डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेट्यू. तो डेक्कन प्लेटो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है ना? और इसका नदर्न पार्ट किससे बनता है? सतपुरा रेंज से बनता है. द डेक्कन प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ, and so it is broader in the north, right? And besides Satpura range, there are other ranges also like Mahadev, Kamur, Mahadev, Michael and Kamur range. ठीक है? मैप में देखोगे तुम लोग, ठीक है? महादेव के बाद पहले ये है मैकल रेंज है, और उसके बाद है कैमूर रेंज, जहाँ रिवर सोन है ना, रिवर सोन के थोड़े से नॉर्थ में ये रेंज आता है, कैमूर रेंज. तो तुम इसको एटलस में इसका लोकेशन देखोगे, क्योंकि यहाँ बुक वाले मैप में ये नहीं दिया हुआ है. बुक में सिर्फ ये दिया है महादेव, ठीक है ना? मैकल और कैमूर को देखने के लिए आप एटलस देखेंगे. सबके पास है ना घर में एटलस? यस मैम. हाँ, देखो यहाँ बुक में भी लिखा है, locate these hills and ranges in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. ठीक है ना? जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इसमें का ये जो डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है, अब इसका स्लोप स्टडी करें कि इसका स्लोप किस तरफ है. जैसे सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप किधर था? नॉर्दर्न प्लेन की तरफ था, नॉर्थ की तरफ. डेक्कन प्लेटो का स्लोप जो है वो ईस्टवर्ड है, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ है. बे ऑफ बंगाल की. क्योंकि जितने रिवर्स है ना वो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब इससे रिवर के फ्लो से पता चलता है लैंड का स्लोप. एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट है ना, मेघालय के तरफ का एरिया, वहां तक ये प्लेटो फैला हुआ है, लेकिन बीच में एक फॉल्ट लाइन से ब्रोकन है, मतलब ये डेक्कन प्लेटो से अलग होता है एक फॉल्ट लाइन के थ्रू. और वो अलग हिस्सा कहाँ पे है? तो मेघालय में है. कर्बी एंगलोंग प्लेटो के नाम से जाना जाता है. इट इज सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो.
फॉल्ट मतलब एक लॉन्ग एंड डीप क्रैक होता है अर्थ के ऊपर, है ना, वो इंटीरियर फोर्स की वजह से होता है। तो उस डीप क्रैक को क्या कहते हैं, क्रैक का जो लॉन्ग लाइन होता है उसको फॉल्ट कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। तो हम डायग्राम में भी तुम्हें दिखाएंगे। 3 prominent hill ranges from the west to east are Garo, the Khasi and the Jayantia hills. ठीक है, तो अब ना तुम्हें इसी के मैप में हम लोगों को स्टडी करना चाहिए। देखो सी दिस मैप ऑफ डेक्कन प्लेटो। ये डेक्कन प्लेटो दिख रहा है, तो यहाँ से ये सतपुरा रेंज से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ही ट्रायंगुलर शेप में है ना, ये ट्रायंगुलर शेप में, और ये सतपुरा रेंज हो गया, और उसके बाद ये महादेव रेंज, ये मैकल रेंज, और यहाँ पर है कैमूर रेंज। ठीक है, ये सोन रिवर से थोड़ा सा नॉर्थवर्ड में इस एरिया में है कैमूर रेंज, तो तुम एटलस में देख लोगे। ठीक है, और हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इसका स्लोप ऐसे ईस्टवर्ड है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है। इसमें गोदावरी, यहाँ से महानदी से स्टार्ट करो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, all these major rivers are flowing eastward, and besides these major rivers there are hundreds of other rivers also which are flowing eastward. ठीक है, अब इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है वो कौन सा माउंटेन बनाता है? डेक्कन प्लेटो का वेस्टर्न मार्जिन कौन सा माउंटेन बनाता है? वेस्टर्न घाट माउंटेन को ही यहाँ पे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। ठीक है ना, बताओ व्हाट इज द नेम फॉर वेस्टर्न घाट माउंटेन इन महाराष्ट्र? इट इज नोन एज सह्याद्री। सह्याद्री, ठीक है ना, ये सह्याद्री तुम लोग को मिलेगा, सह्याद्री। हाँ हाँ, प्रज्ञा ना, प्रज्ञा के पास से आवाज आ रही थी। क्या होता है ना कि रोड पे हॉकर्स की भी बहुत तेज आवाज आती है, तो उसको अपना म्यूट कर लेना चाहिए वैसे समय में। तो और हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एक फाल्ट लाइन के थ्रू, देख रहे हो ना, ये जो बांग्लादेश है और ये जो एरिया है, एक प्लेन लैंड, ये न्यू प्लेन बना हुआ है, मतलब कि ये फाल्ट लाइन यहाँ पे बना, यहाँ से ये लैंड ब्रोकन हुआ, ब्रोकन होने के बाद ये प्लेटो और वो प्लेटो अलग हो गया। ठीक है ना, ये जो है मेघालय में कर्बी एंगलोंग प्लेटो कहते हैं इसको, और यहीं पे 3 माउंटेन रेंजेस भी हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। ये सब किसके हिस्से हैं? इसके, ये जो डेक्कन प्लेटो है ना, इसका डाइसेक्टेड पार्ट है यहाँ पर। ये बात समझ गए? क्या क्या नाम आएगा इसमें? यस मैम। कर्बी एंगलोंग, तारोक, गारो, खासी और जयंतिया। हाँ, जयंतिया। जब इंडिया का क्लाइमेट पढ़ोगे ना तो इन हिल्स का इंपॉर्टेंस देखोगे कि ये रेनफॉल लाने में कैसे हेल्प करते हैं, क्लाइमेट वाले लेसन में पढ़ोगे। तो ये जो है कर्बी एंगलोंग प्लेटो, कचार हिल्स, ये सब, और गारो, खासी, जयंतिया हिल, ये सब इसी के हिस्से हैं, डेक्कन प्लेटो के हिस्से हैं। लेकिन ये छोटा नागपुर के बाद एक फॉल्ट लाइन से ये सेपरेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डेक्कन प्लेटो, कि इसका लोकेशन क्या है। नॉर्थ में इसके सतपुरा रेंज है, और सतपुरा के बाद ये कौन सी रिवर है बताओ? तापी रिवर। तापी रिवर। नर्मदा और तापी काफी करीब फ्लो करते हैं, लेकिन बीच में कौन सा माउंटेन रेंज है? सतपुरा रेंज है, दोनों रिवर के बीच। तो सतपुरा रेंज से इधर वेस्ट में वेस्टर्न घाट, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, और इस तरफ महादेव, मैकल और कैमूर हिल्स तक ये फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये हो गया। और यहाँ डाइसेक्टेड प्लेटो इस तरफ भी है, इसलिए इसका भी उसमें मेंशन करोगे अपने आंसर में, अगर एग्जाम में आता है तो। अच्छा, ईस्टर्न घाट जो माउंटेन है, ईस्टर्न घाट माउंटेन, वो यहाँ से शुरू होता है, नीलगिरी हिल्स है। ये वेस्टर्न घाट में एक इस तरह ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन में नीलगिरी हिल्स है। नीलगिरी यहाँ देख रहे हो ना, नीलगिरी ये, और नीलगिरी हिल्स के कंटिन्यूएशन में ये ऐसे ईस्टर्न घाट माउंटेन फैला हुआ है। समझ गए? अब दोनों साइड देखो कि वेस्टर्न घाट के वेस्ट में नैरो प्लेन है,
नैरो प्लेन लैंड बच जाता है, जिसको कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्टल प्लेन का ईस्टर्न घाट के ईस्ट में वाइड प्लेन बच जाता है, जिसको कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो इसका भी कोरामंडल कोस्ट, हाँ, इसको भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, डेजर्ट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट जरा देख लें। तो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब एक क्वेश्चन लिखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट माउंटेन। डिस्टिंग्विश बिटवीन the Western Ghat and the Eastern Ghat mountain. Yes, ma'am. लिख लिया? चलो। Yes, ma'am. अब तुम क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो पेज के बीच में, दो पार्ट कर लो। पहले लिखो वेस्टर्न घाट और दूसरे साइड लिखो ईस्टर्न घाट माउंटेन्स। Yes, ma'am. लिख लिए? तो कभी भी जब डिस्टिंग्विश करते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, उसका प्लेस लिखते हैं, लोकेशन, कि वहां वो कहां पर लोकेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, द वेस्टर्न घाट मार्क्स द वेस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो। मैम रिपीट। The Western Ghats mark the western edge, EDGE, the western edge of the Deccan Plateau, which is parallel to the western coastal plain. मैम रिपीट। ये बहुत क्लियर आप लोकेशन लिख लिए पहले पॉइंट में कि द वेस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो विच इज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल है ये माउंटेन। रिपीट करो। The Western Ghats mark the western edge of the Deccan Plateau, which is parallel to the western coastal plains. ठीक है, ठीक इसी तरह आप दूसरे साइड लिखिए ईस्टर्न घाट के बारे में। द ईस्टर्न घाट्स मार्क द, ठीक वैसे ही पॉइंट लिखो इसके लिए, द ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटो which is parallel to the eastern coastal plain, which is parallel to the eastern edge of the eastern edge of the Deccan Plateau। ये प्लेटो का ही ना किनारा बनाता है, इसको समझ के लिखो। The eastern घाट mark the eastern edge, EDGE, edge मतलब प्लेटो का किनारा, edge of the Deccan Plateau which is parallel to the eastern coastal plain। पहला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में आ जाओ। Now listen, this question is very important. This comes in your long answer and this is very oftenly asked during exams। ठीक है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए इसको हम लिखा दे रहे हैं, तुम इसको ठीक इसी तरह से समझ के लिखना। सेकंड पॉइंट लिखो अब वेस्टर्न घाट में, they are more continuous
with only few passes. मैम किस में लिखना है? वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट से ही शुरुआत करते हैं और तब ईस्टर्न घाट में लिखते हैं। तो पहला वेस्टर्न घाट का सेकंड पॉइंट लिखो, दे आर मोर कंटिन्यूअस, मतलब ये रेंज बहुत कंटिन्यूअस मैनर में है, बहुत कम ही जगह डाइसेक्टेड या ब्रोकन है। They are more continuous with only few passes, like Thal, 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 passes के नाम हैं। With only few passes, like Thal, 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 comma, Bhor, 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 and Pal, 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 Thar, Bhol, and Par, Thal, Bhor, and पाल, ये पासेस के नाम हैं। पासेस का मतलब समझे थे ना तुम लोग जब हिमालय पढ़ रहे थे तो? Yes ma'am, these are Yes, ma'am. हाँ, A natural between the mountains, the a natural mountain gap range between which the provide mountains route to across pass. the mountains are known as pass. हाँ, वेरी गुड। जहाँ पे माउंटेन रेंज होता है तो बीच बीच में जो नेचुरल गैप होते हैं उसी को कहते हैं पासेस। तो ये वेस्टर्न घाट माउंटेन बहुत कंटिन्यूअस माउंटेन है और बहुत कम ही पासेस हैं, जैसे थाल, भोर और पाल। और दूसरी तरफ तुम लिखो सेकंड पॉइंट ईस्टर्न घाट में, दे आर मोर डिसकंटिन्यूअस। ईस्टर्न घाट माउंटेन ना बहुत जगह से ब्रोकन है। दे आर मोर डिसकंटिन्यूअस with many broad river valleys. They are more discontinuous with many broad river basins. मतलब बीच बीच में रिवर फ्लो करते हैं और उनके बेसिन बहुत चौड़े हैं। ये ईस्टर्न घाट का सेकंड पॉइंट रिपीट करो। They are discontinuous with many broad river basins. They are very continuous. अच्छा रुको, are more discontinuous with many broad river basins. हाँ अंजलि एक बार फिर से पढ़ो। They are more discontinuous with many broad river basins. हाँ, broad, BROAD, broad river basins. अभी तुम लोग को उस मैप में दिखाए थे ना कि बीच में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं। तो वही ये पॉइंट हो गया कि बीच बीच में से रिवर फ्लो कर रहे हैं और उनके ब्रॉड रिवर बेसिन्स हैं। नाउ राइट थर्ड पॉइंट इन द वेस्टर्न घाट, है ना। वेस्टर्न घाट में अब तीसरा पॉइंट लिखो इसके हाइट के बारे में। देयर एवरेज हाइट, एवरेज, देयर THEIR लिखना, देयर एवरेज हाइट is 900 to 1600 meters. Their average height, height की जगह आप elevation भी लिख सकते हैं। Their average elevation is 900 to 1600 meters. Full stop. Anemudi is the highest peak. इसी लाइन में लिखना, Anemudi is the highest peak. अभिराज, Ma'am, would you please repeat it again? हाँ, अभिराज तैयार रहना तुम रिपीट करने के लिए। अभी एक बार मैं बोल देती हूँ, लिखिए। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters. अनेमुदी, ANAI, अनेमुदी, MUDI, कैपिटल से लिखना। अनेमुदी इज द हाईएस्ट पीक। अभिराज, आर यू रेडी टू रीड? No, ma'am. Why no? You are not writing. That means, Shivangi, you read the answer. Yes, ma'am. हाँ. Their average height is 900 to 1600 meters. Anemudi is the highest peak. हाँ, हुआ अभिराज? अदिति तुम रिपीट करो। अभिराज का हो गया तो पढ़ो। If Abhiraj is not ready, Aditi will read. सब लिखा करो, पेन और कॉपी लेके बैठो। दिव्या रानी, read your answer.
Their average height or elevation is 900 to 1600 meters. Anaimode is the highest peak with 2695 meters. हाँ ठीक है, तुमने हाइट भी मेंशन कर लिया तो ठीक है, ब्रैकेट में उसका हाइट भी लिख सकते हैं. Now come to the next side. In Eastern Ghat, point number 3. Their average height is 600 meters. Their average height, सभी लोग लिखो. Their average height is 600 meters. Mahendragiri is the highest peak. मैम the average height के बाद Their average height is 600 meters. Mahendragiri is the highest peak. Mahendragiri, Giri. Mahendragiri is the highest peak. अभी ये सब हम लोग मैप में देखेंगे, ठीक है? पहले लिख लो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aditi, are you ready to repeat? आदित्य कौंडिल्य, सब लिखो और पढ़ने के लिए तैयार रहना. One of you read. The average height is 600 meters. Mahendragiri is the highest peak. is the highest peak. चलो इसमें हम लोग 5 पॉइंट्स लिखने वाले हैं, ठीक है? 3 पॉइंट हो गया. अब चौथे में आ जाओ. 4th पॉइंट वेस्टर्न घाट में लिखो. Their height increases from north to south. Their height increases from north to south. और ईस्टर्न घाट में लिखो. Their height increases from south to north. Their height increases from south to north. और लास्ट पॉइंट लिखो, 5th पॉइंट. Ma'am, their height increases from साउथ टू नॉर्थ. मतलब ईस्टर्न घाट का जो हाइट है ना माउंटेन का, वो नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए वो हाइट भी बढ़ते जाती है, जबकि वेस्टर्न घाट माउंटेन में जो हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हुए हाइट बढ़ती है, ठीक है ना? अभी इसको मैप में भी बताएंगे. 5th पॉइंट लिखो, ये लास्ट पॉइंट है. दे रिसीव हेवी रेनफॉल, मतलब वेस्टर्न घाट की तरफ ज्यादा बारिश होती है. दे रिसीव heavy rainfall, so there is dense vegetation. They receive heavy rainfall, so there is dense vegetation. और दूसरे साइड लिखो, ईस्टर्न घाट में they receive moderate rainfall. They receive moderate रेनफॉल, मतलब ना ही बहुत लो और ना ही बहुत हेवी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख रहे हो ना? आनंद वैभव, आकाश, आर यू राइटिंग? देखो अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना कि तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझो, क्लास में याद कर लो, लिख लो, ठीक है ना? क्योंकि तुमको तो हम अपने सामने देख नहीं पा रहे हैं, तो तुमको बहुत अपने साथ ऑनेस्टी रखना है, ठीक है ना? अच्छे से बैठा करना, टेबल चेयर लगा करके लिखने के लिए, नोटबुक और पेन लेकर के, ठीक है ना? Who will read? आकाश, लास्ट. Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट पढ़िए. आकाश राज, अनम्यूट करो. चलो कोई और पढ़ो. They receive Western Ghat mountain. They receive heavy rainfall, so there is dense vegetation. And Eastern Ghat mountain, they receive moderate rainfall. हाँ ठीक है. चलो अब हम लोग यहाँ पे आ गए इस लेसन में
देखो वही जितनी सारी बातें तुम लिखे ना अभी आंसर में, वही सब यहाँ पर है। इसी को हम लोग पॉइंट्स में अलग कर लिए। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, ठीक है, ऊंचाई में ज्यादा कौन है? वेस्टर्न घाट। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters एज अगेंस्ट 600 meters ऑफ द ईस्टर्न घाट। हाइट का डिफरेंस देख लिए कि वेस्टर्न घाट में हाइट कितना है? 900 to 1600 मीटर, और ईस्टर्न घाट में 600 एवरेज हाइट है। 600 meters. The eastern घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली, महानदी रिवर देख रहे हो मैप में, वहां से लेकर के नीलगिरी तक ईस्टर्न घाट माउंटेन फैला हुआ है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये जो रेंज है ना, ये माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न घाट का है वो बहुत कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में बहुत गैप है, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस या इरेगुलर और डाइसेक्टेड कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिवर बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड। तुम लोग लिखे ना कि वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, तो वो क्यों रेनफॉल होता है? इस रेनफॉल को हम क्या कहते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। और ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब होता है कि जैसे अरेबियन सी से आने वाली हवा वेस्टर्न घाट के स्लोप पे राइज करती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे राइज करती है, तो ये राइजिंग विंड जो है ना वो वेस्टर्न स्लोप पर ही बहुत ज्यादा रेनफॉल लाती है, इसी को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखते हो ना मुंबई में बार बार बारिश होते रहती है, क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में है, और पूना जो है वो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में, दूसरे साइड में है, तो दूसरे साइड रेनफॉल कम हो जाता है। तो इसके लिए तुमको हम एक डायग्राम देंगे, ठीक है ना, वो तुम देखना कि कैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। वेस्टर्न घाट नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, जैसे वेस्टर्न घाट को आपको महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट में नॉर्थ की से साउथ की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे केरल की तरफ बढ़ जाएंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो हाइट बढ़ती है, ठीक है। और हाईएस्ट पीक क्या है? अनेमुदी 2695 मीटर्स। और एक और है डोडा बेटा, ये नीलगिरी में है, ये 2637 मीटर्स है। और महेंद्रगिरी किस में है बताओ? वो ईस्टर्न घाट में है। ईस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, हाँ, ईस्टर्न घाट के नॉर्थ की तरफ है। इसका हाइट है 1501 मीटर्स। इट इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। शेवराय हिल्स and Javadi Hills are located in the southeast of the Eastern Ghat. तो ईस्टर्न घाट का जो सदर्न पोर्शन है ना नीलगिरी के पास, तुम देखोगे कि वहां पे शेवराय हिल्स भी है और जवादी हिल्स भी है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उदगमंडलम, ऊटी कहते थे इसको पहले, उदगमंडलम को, तो ये कर्नाटक में है, ये देखोगे, और कोडाईकनाल, ये दोनों बहुत फेमस हिल स्टेशन है यहाँ के, ठीक है। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लें, कल तुम्हें दिखा देंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। और ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि मेघालय में कर्बी एंग्लोंग प्लेटो है, ठीक है ना, और इन सब का स्लोप, पूरे डेक्कन प्लेटो का स्लोप बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और फाउट लाइन के थ्रू कर्बी एंग्लोंग प्लेटो अलग होता है जो कि मेघालय में है। और यहीं पे 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। ये तो पढ़ लिए तुम लोग पूरा। Ma'am, where is Doda Betta range located? डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स में है, ठीक है, मतलब वो वेस्टर्न घाट का हिस्सा हुआ, वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट में ही नीलगिरी है जो थोड़ा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होता है, साउथ से ईस्ट की तरफ, हाँ। अच्छा, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो इज द ब्लैक सॉइल एरिया। तो पेनिसुलर प्लेटो में एक ब्लैक सॉइल का बहुत बड़ा एरिया है, जिसको क्या नाम रखा गया है? डेक्कन ट्रैप, है ना। ये डेक्कन प्लेटो का ही नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, इसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। दिस इज वोल्केनिक origin of volcanic origin, hence the rocks are igneous. अंदर से जब मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है अर्थ सरफेस पे, तो इग्नियस रॉक बनता है,
उसके सॉलिड होने से। और इग्नियस रॉक के डेनुडेशन से, मतलब उसके डिसइंटीग्रेशन से और इरोजन सब कुछ मिला दो तो उससे क्या बनता है, उस रॉक के फाइन होने से बनता है ब्लैक सॉइल। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. देखो, डेनुडेशन एक वर्ड आता है, इरोजन के अलावा एक वर्ड ज्योग्राफी में आता है जिसको कहते हैं डेनुडेशन। तो डेनुडेशन में क्या है ना कि जितना भी एलिवेटेड पार्ट है वो धीरे धीरे नेचुरल फोर्सेस के फंक्शन से वो धीरे धीरे लो हाइट के होते जाते हैं। कोई हाई माउंटेन है तो विंड, वाटर, ग्लेशियर सबके इफेक्ट से वो क्या होगा, धीरे धीरे इरोड होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, उसका हाइट कम होता जाएगा। तो वही कहते हैं डेनुडेशन। ठीक है, तो डेनुडेशन से इनकी हाइट कम हो गई है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और डेनुडेशन होगा, उसका इरोजनल फंक्शन उसके ऊपर काम करते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर में वो जो रॉक है ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गया। The Aravalli Hills lies on the western and northwestern margins of the। मैम ये न्यू लाइन, ये न्यू बुक में नहीं है लाइन ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन। अच्छा, तो ठीक है, उसको छोड़ दो। बस तुम लोग ये इसको देख लिए, सुन लिए ना, थोड़े अपने नॉलेज के लिए हो गया। ठीक है, मतलब ये लास्ट पैराग्राफ नहीं है ना? यस मैम, नहीं है। तो ठीक है, अभी कुछ प्रोपोर्शन ना कम किया गया है। ठीक है, तो लीव दिस। तो तुम्हारा ये हो गया ना आज का ये पूरा लेसन। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लिखा दिए तुम्हारा यहाँ से। ये अभी किसी भी टेस्ट में, एग्जाम में